नमस्कार। एक और क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है ये। 6 persons आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 लोगों को बैठाना है और अपने मर्जी से बैठाना है या कुछ कंडीशन दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। 1 person इज सिटिंग ऑन ईच ऑफ द स्मॉलर साइड। ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर है तो दोनों छोटे साइड पे एक एक बैठा दिए, 4 लोग अभी भी बचे हुए। 2 persons आर सिटिंग ऑन ईच ऑफ द बिगर साइड। चलो, दो दो चार, तो सारे 6 लोगों का सिटिंग किस प्रकार से होगा ये तय हो गया अभी। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कहाँ बैठेगा इसके लिए। नो पर्सन इज सिटिंग एट द कॉर्नर। हाँ ठीक है, 6 ही लोग थे, 6 का हमें सिटिंग पता चल गया। सी एंड एफ आर सिटिंग ऑन द सेम साइड। अच्छा, देखो जब ऐसा है ना कि सी एन एफ आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, तो सी एन एफ ऊपर भी हो सकते हैं, सी एन एफ नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सी एन एफ ऊपर भी हो सकते हैं और सी एन एफ नीचे भी हो सकते हैं। क्या यही एक कंडीशन है जिसको होल्ड पे रखना पड़ रहा है या और भी कंडीशन है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि चलो सी, लेकिन उसमें भी अब ये है कि सी एन एफ छोटे साइड्स पे नहीं होंगे, लेकिन सी के राइट में है एफ या एफ के लेफ्ट में है सी, ये भी क्लियर नहीं। तो हम सी और एफ को फिलहाल साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब बी इज सिटिंग अपोजिट टू ए। ठीक है, बी और ए नीचे भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया बी इज अपोजिट टू ए। वहां भी एक क्लियरेंस नहीं है कि बी और ए कौन से साइड्स पे आएंगे, क्योंकि इसमें ये बोल देना चाहिए था कि फेस टुवर्ड्स ईस्ट है तो हो जाता, लेकिन इसमें भी क्लियर नहीं है। ए एंड बी छोटे साइड्स पे हैं, ये हमें क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, एफ इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ठीक है, तो अब क्योंकि दो कंडीशंस हमें हवा में रखना पड़ रहा है, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, और आगे का पढ़ के कुछ फायदा नहीं, तो ऐसा करते हैं, एक और ट्रायंगल, एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं छोटा। ठीक है, और इसमें भी सेम ही चीज करेंगे, लेकिन ए और बी वाला जो कंफ्यूजन है, अब वो इसको दूर करते हुए इस वाले में ए और बी को इस प्रकार से रख लेते हैं और इस वाले में ए और बी को इस प्रकार से रख लेते हैं। ठीक है, ए और बी का कंफ्यूजन तो अभी हम दो हिस्सों में बांट लिया, चलो हटाओ इस कंफ्यूजन को। अब सी और एफ का कंफ्यूजन अभी भी है, आगे बढ़ते हैं। बी इज सिटिंग टू द अपोजिट टू ए हो गया वो, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो एफ ऊपर भी हो सकता है, एफ नीचे भी हो सकता है। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी अगर यहां होगा तभी तो ए यहां पे सेकेंड लेफ्ट में होगा। ठीक है, और क्या कंडीशन हो सकता था, देखो सी एफ को उधर होना है, ए बी ऑलरेडी हो गया, तो अब बच कौन गए, डी और ई। ठीक है, डी और ई बच गए, तो कौन से साइड पे होंगे हालांकि वो क्लियर नहीं है। सो ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज सिटिंग, अच्छा ये कंडीशन हमने ले लिया अगर डी को हम नीचे रखते हैं तब। ठीक है, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। एक और सिचुएशन हो सकता था जब डी को यहां रखे, डी का लेफ्ट इधर की तरफ है, अब डी यहां पे आ गया, ए इधर आ गया,
उसके बाद और कोई कंडीशन है ऊपर, बी इज सिटिंग अपोजिट टू ए, एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी। देखो अब ये तो क्लियर हो गया कि सी और एफ ऊपर ही आना है, और एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी कैसे हो सकता है, जब एफ को यहां आना पड़ेगा, ठीक है, और इधर कैसे हो सकता है, जब एफ को यहां आना पड़ेगा। क्लियर हो गया। और जैसे एफ यहां आया तो सी इधर आ जाएगा, जैसे इसमें एफ इधर आया तो सी इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें बच कौन गया, ए बी सी ई बच गया ना। और कोई कंडीशन है जो छूट रहा हो, सी एंड एफ आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, ठीक है, बी इज सिटिंग अपोजिट टू ए, ये भी ठीक है, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, हाँ, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये कंडीशन भी हमने देख लिया। तो इधर भी ई आ जाएगा। तो अब बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच केवल ई बैठा हुआ है, इधर भी देखें तो केवल ई बैठा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दो केसेस बने हैं, हमें एग्जैक्ट पोजीशनिंग तो पूछ नहीं रहा, हमें बस पूछ रहा है कि ए और डी काउंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ डी, तो लेफ्ट ऑफ डी इसमें इधर हो गया, ठीक है, क्योंकि अब डी और ए के बीच में इस तरीके से भी तो पूछ सकता था ऐसा, तो उस हिसाब से तो बी एफ और सी तीन लोग बैठे होते, आंसर हमारा तीन होता। लेकिन क्योंकि लेफ्ट ऑफ डी बोला है, तो लेफ्ट ऑफ डी ये भी मेंशन करना जरूरी था, तो केवल एक लोग इधर इस वाले में भी देखें, लेफ्ट ऑफ डी मतलब इस तरफ से ए तक पहुंचते पहुंचते केवल एक लोग आएंगे, काउंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ डी हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, तो केवल एक लोग। तो दो डिफरेंट केसेस बन रहे थे, उसमें से कोई भी रिजेक्ट होने वाला केस तो था नहीं अभी तक, ठीक है। तो उस दोनों ही में कितने लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बिटवीन डी एंड ए।